हेलो बच्चों, कैसे हैं? बच्चों, आज हम हमारे नए वीडियो लेक्चर में यूनिट 3 सब्ट्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग सब्ट्रैक्शन तो वैसे बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना? हमने हमारी सेकंड क्लास तक बहुत अच्छे से सब्ट्रैक्शन किया है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, है ना? चलिए आज हम सीखते हैं आगे। लेकिन उसके पहले हम छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं, क्विक रिकॉल है। देखिए, टेकिंग अवे सम ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स और नंबर फ्रॉम अ ग्रुप इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। We will always subtract a smaller number, that is subtrahend means जो smaller number होता है उसे हम क्या कहते हैं? subtrahend कहते हैं। from a bigger number, that is minuend, that is आप उसे जो बड़ा नंबर होता है उसे minuend कहते हैं, bigger number। to get that answer, that is difference, let us revise what was learned in the previous class through the interactive recall given below. See, Mahak is a bookstore owner. She is Mahak and this is a book store, है ना? और ये उसकी ओनर। She went to the book fair to sell her books. She took 888 English books, 285 drawing books, 792 Hindi books and 483 comics to the fair. वो कितनी क्वांटिटी में इंग्लिश, ड्राइंग बुक्स, हिंदी बुक्स और कॉमिक्स बुक्स फेयर में लेकर के जाती है? How many more English books were there as compared to the drawing books? आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि इसमें इंग्लिश बुक्स कितनी ज्यादा है ड्राइंग बुक्स से। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले देखना है कि इंग्लिश बुक्स कितनी है। 888 है और 285 ड्राइंग बुक्स है। सो आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे। सो 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 8 0 and 8 minus 2 6. So you'll get 603 more English books. Okay students, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द मॉर्निंग महक सेट अप हर स्टॉल एंड बायर्स स्टार्टेड कमिंग। अ पर्सन बॉट 195 हिंदी books from the bundle of 792 books. Identify the subtrahend and minuend in this case. स्टूडेंट्स, आप जैसे पहले से जानते हैं कि subtrahend मतलब स्मॉलेस्ट नंबर होता है और minuend मीन्स लार्जेस्ट नंबर होता है। सो subtrahend यानी कि जो सबसे छोटा नंबर है उसे आप लिखेंगे दैट इज 195 एंड minuend होगा 792। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। बाय नून महक was left with 0 drawing books and 265 comics. ओके, मीन्स दोपहर तक महक के पास एक भी ड्राइंग बुक नहीं बची थी और 265 कॉमिक्स जो थी वो भी खत्म हो गई। If there were 0 drawing books left, how many drawing books had she sold? तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? क्योंकि उसके पास एक भी ड्राइंग बुक्स नहीं बची थी और उसने कितनी बुक्स सोल्ड कर दी थी? तो उसके पास ड्राइंग बुक्स कितनी थी? 285 थी। तो हम यहाँ लिखेंगे 285 ड्राइंग बुक्स sold. Okay, now next, how many comics were sold between noon and morning if she had 483 of them in the morning? मीन्स अब हमसे पूछा जा रहा है कि मॉर्निंग में अगर उसके पास 483 कॉमिक्स बुक्स थी, ठीक है, तो उसने दोपहर तक कितनी बुक्स बेच दी? तो नंबर ऑफ कॉमिक्स इन द मॉर्निंग वर 483। नंबर ऑफ कॉमिक्स इन द नून, नून तक उसने कितनी कॉमिक्स बेच दी थी? 265। दिस इज 265, दिस इज minuend, दिस इज subtrahend. Now, number of comics sold. How many she sold? So just subtract from this 13 minus 5. That is 8. Now, 7 minus 6, 1. And 4 minus 2, 2. Okay, number of comics sold is 280. Next. In the evening, Mahak returned home with just 35 comics. इवनिंग में महक कितनी बुक्स के साथ घर लौटती है? जस्ट 35 कॉमिक्स। मतलब
हाउ मैनी मोर कॉमिक्स वर सोल्ड बिटवीन नून एंड इवनिंग। अब उसके पास और कितनी कॉमिक्स थी। ओके, सो आपके पहले उसके पास कॉमिक्स कितनी बची गई थी दोपहर में, 218। सो नंबर ऑफ कॉमिक्स इन द नून वर कितनी थी, 218। ओके, एंड नंबर ऑफ कॉमिक्स उसके पास अब कितनी बची थी, 35। नंबर ऑफ कॉमिक्स left in evening, that is 35. So number of comics sold between noon and evening, नून से लेकर के इवनिंग तक उसने कितनी कॉमिक्स भेज दी, तो आप इसको लिखेंगे माइनस करके, दैट इज 8 minus 5, 3, this is 1 and this is 3, so borrow it, borrow from this one. So this one is 11, 11 minus 3, 8. Okay, and we left here 1, 1 minus 0, that is 1. So 183 comics were sold. Okay, now this is a learning concept here, subtraction of 4-digit numbers. We have learned 3-digit subtraction, which is the subtraction in 100, tens and ones. Now let us learn 4-digit subtraction, which is the subtraction in thousand, hundreds and ones. Subtraction of a 4-digit number without regrouping. Subtract 3433 from 7554. Arrange the numbers in the columns of thousand, hundreds, tens and ones. सबसे पहले numbers को आपने क्या किया, arrange किया, ones, tens, hundreds and thousands में. Subtract the ones, that is 4 minus 3, 1. Subtract the tens, that is 5 minus 3, 2. Subtract the hundreds, 5 minus 4, that is 1. And subtract thousand, 7 minus 3 equal to 4. Okay, so we get 4100, 2 tens and 1 1, that will be 4121. Thus the difference of this is 4121. Okay, now example number 2. Subtract 5437 from 5879. Arrange the numbers in the column of thousand, hundreds, tens and ones. So this is the arrangement. Now subtract the ones, that is 9 minus 7, 2. Subtract the tens, that is 7 minus 3, 4. Subtract the 100, that is 8 minus 4 is 4. And 1000, that is 5 minus 5, 0. So the difference between 5879 and 5437 is 442. See. Okay students, now रीग्रुपिंग ऑफ 100, tens and ones. अब हमें यहाँ पर इनकी ग्रुपिंग सीखनी है, ठीक है. सो subtract 3465 from 8842. Arrange the numbers in the column of thousand, hundreds, tens and ones. This is the arrangement, 8842 and 3465. Okay, now we cannot subtract 5 ones from 2 ones. यहाँ से जब 2 में से 5 माइनस कर नहीं सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको बोरो दे देंगे, है ना. तो टेंस कॉलम में से 4 हो जाएगा, तो 4 की जगह पे वो क्या बच गया, 3 बचेगा. अब ये जो था 2, वो क्या बन गया, 12. 12 minus 5, 7 हो गया. So we'll regroup tens into ones. We borrow 1 from tens. In the tens column we are left with 3 tens. Okay, यहाँ 3 बच गया था. अब
In the ones column, we have 12 ones and 5 ones. So 12 minus 5 is 7. Write 7 in the ones column. Now subtract the tens column. Now subtract tens column. अब यहाँ पर आपके पास टेंस कॉलम में क्या बचा था? 3 बचा था. 3 में से 6 माइनस नहीं हो सकता. So we'll get borrow from 100 columns. अब यहाँ 8 था. 8 में से आपने एक 100 इसको दे दिया, तो आपके पास कितना बच गया? 13 बचा. 13 में से 6 माइनस होगा तो 7 बचेगा. देखिए यहाँ भी वही है. So we'll regroup 100 into 10. We borrow 100 from 800. So in the hundreds column we are left with 7 hundreds. Okay. Now 13 minus 6 is 7 tenths. So write 7 in the tens column. Now step number 3. Subtract the hundreds column. 700 minus 400 is 300, and 8 minus 3 in the last one, that is 8 minus 3 is 5. So when you subtract this one from this, and you will get 5377. Okay. Now regrouping of 1000, 100, tens and ones. Subtract 3758 from 6140. यहाँ पर आपको 4 डिजिट्स का सब्ट्रैक्शन दिया है. रीग्रुपिंग आपको चारों की करनी है. अरेंज द नंबर इन द कॉलम्स ऑफ 1000, 100, tens and ones. ये आपको नंबर दिया होगा 6140 एंड 3758. आपको उसको सब्ट्रैक्शन करना है. We cannot subtract 8 from 0 ones. Okay, so take borrow from tens columns. 0 become 10. 10 minus 8 is 2. Okay, and in the tens column it is left with 3 tens. Okay, so write 2 in the 1 column. Now step number 2, subtract the tens column. We cannot subtract 5 tens from 3 tens. So take borrow 1 from hundreds columns. So it is left with 0. Okay, 0 hundreds. So now in the tens column, 13 minus 5, that is equal to 8. Okay, now write 8 in the tens column. Step number 3, turn the page. In the hundreds column, we cannot subtract 7 from 0. So take borrow from thousands column, and you will get it's 10, and 10 minus 7, that is 3. So write 3 in the hundreds column. Step number 4, subtract the thousand column. 5000 minus 3000, you will get 2000. So write 2 in the thousands column. 2382. So 6140 minus 3758, you will get the answer 2382. Students, now this is a practice 3.1 exercise. You have to do it by your own. 1, 2, 3 and 4. These 4 questions is your homework. Okay students, हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे सब्ट्रैक्शन विद 0. Till then, bye bye.